आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जनरल मैथ क्लास 9th की। इसका ये है एक्सरसाइज है, इसके बारे में जो डिस्काउंट हमें मिलता है बुक्स में, कोई किताब वगैरह ख़रीदने जाते हैं बच्चे जब, या कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं उसके ऊपर कीमत और लिखी होती है लेकिन हमें मिलती उससे कम है। तो वो क्या होता है, उसमें जो हमें डिस्काउंट करते हैं कैलकुलेशन करके, वो कैसे फाइंड करते हैं वो मालूम करना हमें। तो वो क्या करता है, डिस्काउंट उतना कीमत में से माइनस कर देते हैं, बाकी वो मिल गया। पहला इसका क्वेश्चन है कीमत फ़रोख्त मालूम करें। जब उसके बाद दर्जशुदा कीमत जो है वो है 728 रुपये, छूट है 6%। हमने क्या मालूम करना है, कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है, यानी कितने की बेचेंगे। जब लिखी हुई कीमत है ना बुक के ऊपर वो है 728 रुपये, कोई किताब आप लेने गए फ़र्ज़ कर लें, और उसके ऊपर जो डिस्काउंट उनको बताया कंपनी ने कि जितना डिस्काउंट आप दे सकते हैं वो है 6%, 6%। तो उसके लिए क्या फ़ार्मूला होता है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। वो क्या होता है, कीमत फ़रोख्त निकालने का ये फार्मूला होता है कि जो दर्जशुदा कीमत होती है ऊपर लिखी हुई बुक के ऊपर जो दर्जशुदा कीमत होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या ज़रब दे देते हैं, इससे 100 में से छूट को फ़ीसद में से माइनस करके 100 पर फिर तकसीम कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, छूट हमेशा फ़ीसद में होनी चाहिए। तो वो हमारे पास है, ये देखिए छूट भी है, ये भी हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, और ये दर्जशुदा कीमत भी है, तो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, देखें दर्जशुदा कीमत कितनी है, ये रही हमारे पास, तो उसकी जगह पे लिख देंगे, बड़ा आसान है, 728 ज़रब। उसके बाद आगे ये वो वैसे ही 100 में से कितनी छूट कितने फ़ीसद है, 6%, वो 6 लिख देंगे, और नीचे कितना है 100। तो बड़ा आसान है ये कैलकुलेशन, इस छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। अब 100 में से 100 में 6 माइनस करें कितना आएगा, 94। उसको जब डिवाइड करेंगे 100 पे तो कितना आएगा जी, 0.94। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है। वो क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को कैलकुलेटर से ज़रब देंगे, जो जवाब निकलेगा वो उतना रुपये इसकी कीमत फ़रोख्त होगी। हाँ देखिए, कीमत फ़रोख्त क्या करेंगे, 728 को 0.5 से ज़रब देंगे तो ये जवाब आएगा। अब ये देखिए, जब 94 को 100 पे डिवाइड करें तो जितने पे तकसीम करते हो उतने इनसे डिजिट आ जाता है, इशारिया इधर आ जाता है, ये बनेगा इसका जवाब पहले सवाल का। बिस्मिल्लाह। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें उसमें दर्जशुदा कीमत 728 रुपये थी, इसमें बस चेंजिंग कीमत की चेंज होगी। दर्जशुदा कीमत इसमें है 2760 रुपये, उसमें छूट 6% थी, इसमें क्या है छूट 5%, यानी 6% थी, इसमें 5%। उसमें भी कीमत फ़रोख्त मालूम करनी। सारे क्वेश्चन जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनमें कीमत फ़रोख्त ही मालूम करनी। तो बस ये फार्मूला वही है, बस वैल्यूज ये चेंज होगी और ये चेंज होगी, दो चीज़ें, बाकी वैसे का वैसे ही। अब दर्जशुदा कीमत उस बार अब नए वाली कितनी है, 2760 रुपये, ज़रब वैसे 100 माइनस छूट कितने परसेंट है, डिस्काउंट 5% ओवर 100, फार्मूले में आता है 100। अब क्या करेंगे, 2760 ज़रब, अब 100 में से 5 माइनस करेंगे, बन जाएगा 95। उसको 100 पर तकसीम करना है। जब 100 पर तकसीम करते हैं तो 2 डिजिट पॉइंट पीछे आ जाता है, यानी मतलब क्या बनेगा 0.95। अब उसको 0.95 को 2760 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2760 को ज़रब देना 0.95 के साथ, तो आपके पास जवाब निकल आएगा। ये 2760 को जब 0.95 के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 2622 रुपये। इतनी इसकी, इतने में उसको सेल करेगा। एक मिनट है, इसका आखिरी पार्ट है कीमत फ़रोख्त मालूम करने वाले के 3 ही सवाल थे। दर्जशुदा कीमत दूसरी बार क्या 395.75 रुपये है, छूट जो है वो है 8%। आप कीमत फ़रोख्त मालूम करें तो उसी तरीके से क्या करेंगे, दर्जशुदा कीमत की जगह पे अब ये पॉइंट में आ गया, बाकी सारा तरीक़ाकार वही है। कीमत फ़रोख्त मालूम करने वाला आखिरी पार्ट है इसका। दर्जशुदा कीमत इसमें इशारे में आ गया, 395.75 रुपये है, छूट 8% है, कीमत फ़रोख्त मालूम करें, फार्मूला वही है, दर्जशुदा कीमत बराबर की जगह पे लिखेंगे 395.75 ज़रब
उसके बाद 100 उसी तरह माइनस छूट फ़ीसद इसमें कितनी है 8%, तो हम लिखेंगे 8 बटे में कितना है 100 ब्रैकेट में। अब लिखेंगे 395.75 ज़रब 100 में से 8 माइनस करेंगे तो आपको पता में रह जाएगा तकसीम। अब क्या करेंगे 395.75 ज़रब, अब इसको 100 पे तकसीम करें 0.92 को जब हम 395.75 के साथ ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 364.1 रुपये। ये इसकी कीमत। क्वेश्चन नंबर 2 है दर्जशुदा कीमत मालूम करें जबकि कीमत फ़रोख्त दी हुई है वो है 515.20 रुपये, छूट है 8%। पहले क्या होता था दर्जशुदा कीमत दी होती थी और हमने मालूम करनी होती थी कीमत फ़रोख्त, ये वाली। अब वापस जाना है इसे, ये वाली मालूम करनी कीमत। इसका पहला जो सवाल है उसमें कीमत फ़रोख्त इतनी है और छूट इतनी है, तो फार्मूला इसका ये है, आपने ज़बानी याद करना है। दर्जशुदा कीमत बराबर होती है 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त की जगह उसकी कीमत लिखेंगे कितनी है जी 515.20 रुपये। और अब फिर क्या करना है 100 माइनस छूट फ़ीसद कितनी है जी 8 करेंगे, हल करेंगे। इससे 100 से ज़रब देंगे तो जवाब कितना आएगा 100 जी इसी आ जाएगा। 100 से ज़रब दे 2 नीचे इशारिया आगे चला जाता है। अब 100 में से 8 माइनस करेंगे कितना रह जाएगा मालूम है। अब ऊपर वाले और नीचे वाले पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा, तकसीम करके देखें 560 रुपये इसकी दर्जशुदा कीमत होगी। हाँ ये पहला पार्ट हमने कर लिया। अब दूसरा है उसमें कीमत फ़रोख्त थी 515.20, इसमें कीमत फ़रोख्त है 858 रुपये। बाकी तरीक़ेकार वही है, क्या करेंगे 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त थी जब उसकी कीमत लिखेंगे कितनी है जी 858 रुपये और नीचे 100 माइनस छूट फ़ीसद कितनी है इसमें 12%, इसमें 12% लिखेंगे। अब क्या करेंगे 100 से ज़रब देंगे, इसको क्या आएगा जवाब 8 2 ज़ीरो बढ़ जाए। जब 100 से ज़रब 10 से ज़रब दे 1 ज़ीरो बढ़ेगी, 100 से देंगे 2 ज़ीरो बढ़ेंगे, 1000 से करेंगे 3, 100 में से 12 माइनस करेंगे रह जाएगा कितना। फिर अब क्या करेंगे ऊपर वाले को नीचे वाले पे डिवाइड करेंगे, वो कैलकुलेटर से आपने करना है ना, नहीं कैलकुलेटर का इस्तेमाल अलाउ होता है। कितना है जी 1500 बराबर है 995 रुपये उसकी कीमत निकलेगी। इसका तीसरा पार्ट है, इसमें कीमत फ़रोख्त है 2400 रुपये और छूट है 4%। अब क्या लिखेंगे वही तरीके का 100 को ज़रब करेंगे, कीमत फ़रोख्त की जगह कितना आएगा 2400 रुपये और 100 माइनस छूट इसमें कितनी है जी 4% इसमें छूट है, तो माइनस कर देंगे 4। अब वही तरीक़ेकार आपको पता है जब 100 से ज़रब देंगे 2 ज़ीरो साथ बढ़ जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा। अब 100 में से 4 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 96। अब क्या करना है 2,40,000 को 96 पे तकसीम करना है कैलकुलेटर की मदद से और फिर जवाब निकल आएगा। अब कह रहे हैं कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। ₹2500 जवाब आएगा जी 2500 रुपये। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गए, इसके सारे पार्ट्स करवा दिए।